अम्युणजलमवीरम् अनंत वर्णाण दंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली फलितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। हाँ मौसी जूम पे आ जाओ। और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को निज रूप से जानना, उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने क्या हुआ आगे एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। गाथा का पाठ करते हैं और गाथा में जो आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार से अपनी आत्मा में सामायिक समता भाव की प्राप्ति होती है, उसकी उन्होंने यहाँ पर विधि समझाई है। उसे समझकर हम भी अपनी आत्मा में उस सामायिक को प्रकट करें, समता भाव को प्रकट करें, जिससे हमारे आत्मा की जन्म मरण का भाव होवे। गाथा का पाठ करता हूँ। जो पुण्य पाप विभावों का सदा वर्जन करे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। आचार्य भगवान हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो पुण्य पाप विभाव भावों का परित्याग अपनी आत्मा में करते हैं, उन समस्त जीवों को उनकी आत्मा में समता भाव की प्राप्ति होती है और उसे ही जिनेन्द्र देव परमात्मा ने उसे वास्तविक सामायिक कही है। पुण्य पाप संसार अवस्था में हमारी आत्मा की पर्याय में भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भक्ष खाने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम जो होते हैं, वे सब परिणाम पुण्य परिणाम है, पुण्य भाव है। और जो हमारी आत्मा में हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, परिग्रह के परिणाम, जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम पाप भाव परिणाम है। और वे दोनों ही परिणाम पुण्य पाप आत्मा के विभाव रूप परिणाम है। वे समस्त परिणाम मुख्य निमित्त से जो हमारी आत्मा में शुभ अशुभ कृत जो पुण्य पाप के परमाणु बनते हैं, वे सब हमारे संसार के कारण हैं। जितने लग गए उतने ठीक है। तो कट रहे हैं, सब कट रहे हैं। चलो ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ कहते हैं जो पुण्य पाप तथा भाव को, पुण्य पाप रूप भावों को नित्य वर्जिता है। नित्य वर्जिता यानी उनका त्याग करता है, उसे सामायिक स्थायी सामायिक है। ऐसा केवली के शासन में अर्थात जिनेन्द्र देव परमात्मा ने उसे जो है वास्तविक सामायिक कही है। पुण्य पाप जो परिणाम है, शुभाशुभ भाव रूप जो परिणाम है, वे आत्मा के विभाव रूप परिणाम है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव रूप परिणाम नहीं है। स्वभाव रूप परिणाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय वह आत्मा की स्वाभाविक रूप परिणति है।
स्वाभाविक परिणति जो है, आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के से लबालब भरा हुआ भगवान आत्मा है, वीतराग स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक उसमें अपनी आत्मा को मग्न कराना, वही वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय वीतराग रूप परिणति है। और उसी को यहाँ पर समता भाव कहती है, सामायिक कहती है। तो कहती है पुण्य पाप विभाव भावों का सदा वर्जन करे, यानी पर्याय में होने वाले जितने भी रागादिक परिणाम हैं, वे समस्त परिणाम हमारे संसार का कारण है। समझ गए? पर द्रव्य हमारे संसार का कारण नहीं है। संसार का कारण कौन है? पुण्य पाप के जो विभाव रूप परिणाम है, मोह राग जिसके परिणाम है, वे हमारे संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी जीव पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के विभाव रूप परिणति को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उन समस्त विभाव रूप परिणतियों का अभाव कर देते हैं और वीतराग रूपी परिणति जो कि मोक्ष का कारण है, ऐसी वीतराग रूप परिणति को पर्याय में प्रकट करते हैं। तभी इस जीव के जन्म मरण का अभाव होता है। देखो इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। कल अपन ने परम प्रेमदायी देव मुनिराज के माध्यम से भी इस गाथा की टीका को पढ़ा था। उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया था कि आत्मा की पर्याय में होने वाले जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, उन परिणामों के निमित्त से हमारी आत्मा में सुकृत और दुष्कृत है नहीं, कर्मों का बंध होता है नहीं? उसके कारण से यह जीव निरंतर भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म अनादि काल से उसकी पर्याय में चलता चला आ रहा है, उसका हमें अभाव करना है। कैसे अभाव करेंगे? अंदर अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। शरीर के अंदर एक चैतन्य वस्तु है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जो न कभी उपजती है और न कभी नाश को प्राप्त होती है। उसे ही भगवान आत्मा कहते हैं। ऐसी आत्मा की दृष्टि पूर्वक उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में मोह राग देश रूपी परिणामों का अभाव की बात है। आत्मा की पर्याय में शुभाशुभ रूप परिणाम अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये सब अज्ञानता की पैदाइश है। पूजा में आप बोलते हो ना, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। यानी शुभ अशुभ भाव जो है वे आत्मा को तकलीफ देने वाले परिणाम हैं। समझ में आया? परद्रव पर भाव को अपना जानना मानना वह अज्ञानता है।
पर द्रव्य का लक्ष्य करके प्रणमन करना वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमें अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, हमें जो ना कभी जन्मती है और ना कभी मरती है, ऐसे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु देह देवल में विराजमान है। ज्ञानियों ने उस चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित किया है कि शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। और जो हमारी आत्मा में विकार रूप परिणतियां चल रही हैं, विभाव रूप परिणतियां चल रही हैं, जो रागादिक परिणाम चल रहे हैं, वह भी हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान को स्थिर करके इस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस शरीर के अंदर ऐसी कौन सी शाश्वत वस्तु है जो न कभी उपजती है न कभी मरती है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह आपकी चैतन्य आत्म वस्तु है। ये रागादिक परिणाम, आश्रम रूप तत्व परिणाम, दुख रूप परिणाम, वे क्षण भंगुर तत्व हैं, वे कोई स्थायी चीज नहीं है भगवान। इसीलिए उनको यहाँ पर विभाव रूप परिणामों से संबोधित किया गया है। समझ गया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शरीर रागादिक से भिन्न होकर, कैसे भैया, शरीर रागादिक से अपनी दृष्टि हटा लो, अंदर जो स्थायी वस्तु है, परमानेंट वस्तु है, उस पर अपनी दृष्टि को जमाओ। क्या भगवान? बस क्या भैया, प्रेम करना है तो अंदर जो स्थायी वस्तु है, जानन देखने वाली है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उस पर अपनी दृष्टि को जमाना है भगवान। क्या शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक सब क्षण भंगुर तत्व है, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। हमारे आत्मा का इन शरीर रागादिक से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भगवान। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना, समझ में आया भैया? तो इससे क्या होगा भगवान? इससे वो काम हो जाएगा जो हमने अनादिकाल से नहीं किया है। समझ में आया भैया? जो आज तक हमारे आत्मा ने किया ही नहीं है भगवान ऐसा काम। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आई भैया? ये तो कला है बस। समझ में आया भैया? ये तो जिंदगी जीने की कला है। सुल्लक महाराज जी, क्या घर बैठे आनंद लीजिएगा, घर बैठे आनंद लीजिएगा। दुनिया आनंद लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है भगवान। लेकिन हमारे अरिहंत परमात्मा हमें ये बताते हैं कि तुम्हें पर द्रव्यों के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परद्रव्य में तुम्हारा सुख शांति है ही नहीं है। तुम्हें सुख शांति चाहिए तो अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान कीजिए, जो सदा काल सुख शांति स्वरूप वाली वस्तु है, वह आत्मा है।
समझ गया भैया। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। समझ में भैया। अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भगवान। अरे वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, बैठे बैठे आनंद खाओ अनंत काल तक। ये मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू अनंत कमाल सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा भगवान। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये हमारी जिंदगी की जीने की कला है भैया। समस्त मोक्ष मार्गी जीव यही काम करते हैं। देखिएगा इसी बात को पूज्य गुरुदेव शनि ने गाथा और टीका को किस प्रकार से यहाँ पर उसका व्याख्यान किया है, उसको अपन अभी आज प्रारंभ कर रहे हैं। यह स्वभाव परिणाम से शुभ और अशुभ, दया दान व्रत भक्ति पूजा, यह सब शुभ भाव है। क्या है भगवान? अरे होता है कि नहीं होता है हमारी आत्मा के पर्याय में, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम आता है कि नहीं आता है? समझ गया भैया? पहले तो स्वीकार करो कि आता है। वह विभाव रूप परिणति है। छुल्लक महाराज जी पहले हिंट करके आए भगवान आचार्य कुंद, जिसे अपने विभाव रूप परिणति ही स्वीकृति नहीं है तो वो नाश कैसे करेगा भगवान? आश्रव तत्व है, उसे आश्रव तत्व कहते हैं। 7 तत्वों में से आश्रव तत्व कहा गया है। तो कहते हैं शुभ अशुभ परिणाम से, तो शुभ और अशुभ अब दोनों को समझाते हैं। दया दान व्रत भक्ति पूजा एवं पूजा, यह सब शुभ भाव है और यह संसार है और बंधन का कारण है। सुशीला जी उस पे आ जाओ। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना भगवान। क्या अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था है वह शुभाशुभ रूप परिणाम है। आत्मा का संसार स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा नहीं है भगवान। क्या उसको तो उसने अनंत बार छोड़ा है। अगर वह संसार था तो आत्मा ने तो उसे अनंत बार छोड़ा है, तो उसकी मुक्ति हो जाना चाहिए ना भगवान। लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह आत्मा का संसार है ही नहीं है। आत्मा का संसार क्या है? शुभाशुभ रागादिक परिणतियां, विभाव रूप परिणतियां, वो आत्मा का संसार है? और वह संसार बंधन का कारण है, बंधन लिया है। देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री से समझाते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा यह सब शुभ भाव है, यह संसार है। छल्लक महाराज जी संसार क्या है? आत्मा में जो शुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे आश्रम तत्व है, वह जीव का संसार है। और उसके निमित्त से जो कर्मों का बंध होता है, क्या होता है भगवान? पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वे तो मात्र इतना जानती हैं, क्या भाई साहब, उन्हें इतना ज्ञान है कि जिसने जो चिकनाट लगाई है उसके साथ में चिपक जाना। क्या भगवान? मोह राग देश रूपी चिकनाट जो जीव कर रहे हैं, क्या भैया, उन कार्बनों को भी किसने बनाया नहीं है? समझ नहीं आप?
वे तो भरी पड़ी हुई हैं पूरे लोकाकाश में। आप जैसे परिणाम करोगे क्या भगवान, वैसे कर्म परिणाम आपकी आत्मा के साथ बन जाती है। हाँ, अचंबा तो है। हाँ, इन संबंध बना लेती है। अब आप देखो, आपने शरीर में तेल लगा लिया, आप निकल गए मार्केट में, तो रजकण तो उड़ रहे हैं ना, मिट्टी तो उड़ी गई है ना चुल्लक महाराज जी। अरे बाहर में मिट्टियां तो उड़ी गई है, बहुत सूक्ष्म है जो आपको दिखाई भी नहीं देती, ऐसी मिट्टी भी उड़ रही है। दो तरह के व्यक्ति निकल गए मार्केट में, एक तो जिसने तेल का मर्दन किया है और एक ने तेल शरीर में तेल नहीं लगाया है। पर वे रजकण मिट्टी किसके साथ में चिपकेगी भगवान मुझे बता दीजिएगा। उन्हें ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। उस मिट्टी को ज्ञान है क्या है कि भाई साहब जिसने तेल लगाया है उसके साथ में चिपकना और जिसने तेल नहीं लगाया उसके साथ संबंध नहीं करना, क्या उन्हें ऐसा कुछ ज्ञान है क्या? नहीं, वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है क्या? जिसने तेल लगाया उसके साथ में वे रजकण चिपक जाते हैं उसके शरीर से, और जिसने तेल नहीं लगाया है तो रजकण तो उड़ रहे हैं उस शरीर से कैसा में टच होते हैं लेकिन संबंध नहीं बना पाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो विभाव रूप परिणति है, पुण्य पाप रूप जो परिणाम है भाई साहब, वो चिकनाट है। वो है हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं समझ नहीं, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जो गंदा सोचेगा उसका फल भी उसे मिलेगा भगवान, जो अच्छा सोचेगा उसका फल भी इस लोक में मिलता है। समझ में आया भैया? है तो अपन बढ़िया बढ़िया सोच बनाओ ना भगवान। जब ये बात आपको मालूम है पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, है? तो हमें अपनी सोच कैसी बनाना चाहिए है? तो वे जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, पुण्य पाप रूप परिणाम है, वे चिकनाट है और वह बंध का कारण है। संसार है वही संसार है, वही बंध का कारण है। ज्ञानी जीवों ने धर्मात्मा जीवों ने वस्तु स्वरूप को पहचान कर उन शुभाशुभ रूप परिणामों की रुचि अंदर में से तोड़ दी है, छोड़ दी है। अंदर जो शुभाशुभ रूप परिणाम के पीछे जो वीतरागी तत्व है, जो आत्म वस्तु है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के प्रति रुचि जागृत की है। समझ में आया भैया? है यही विवेक है, ये ज्ञानी का यही विवेक है। वो स्थायी वस्तु पे उसने दांव लगाया है। क्या भगवान परमानेंट वस्तु, सुख स्वरूप अपनी वस्तु, क्या भगवान देखो तो गजब का खेल होता है भगवान। मनुष्य पर्याय में आए हो तो ये काम करके निकलना, आनंद लेना अपनी आत्मा का, और ये काम नहीं किया तो भगवान कीड़े मकोड़े बन के बिलबिलाते रहोगे गंदे पानी में, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अभी थोड़ी थोड़ी सी दुर्गंध भी हमको अच्छी नहीं लगती है भगवान, और उसमें तुम्हें रहना पड़े। सोचो विचार करो भगवान, अंदर अपनी चैतन्य वस्तु स्थायी वस्तु है, जिसने आज तक शरीर रागादि को स्पर्श नहीं किया है भगवान। ज्ञानियों ने इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर
में जो अखंड ज्ञान वीतराग स्वरूप सुख शांति भंडार स्वरूप भगवान वस्तु है, उसमें अपनापन स्थापित किया है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान, जड़ है। राग आदि परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है। क्या भगवान? उनका हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी है, लेकिन वह गंदगी कभी कपड़े रूप नहीं होती है और कपड़ा उन गंदगी रूप नहीं होता है भगवान। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु परम पवित्र है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ज्ञानियों ने इस प्रकार से समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों से अपना संबंध तोड़ा और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा। अब यहां से शुरू होती है मोक्ष मार्ग की कहानी। समझ में आया भैया? आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं। त्रियंच गति के जीव भी यही काम करते हैं। भगवान त्रियंच गति के जीव भी जो पराधीन है, कितने असंख्यात जीव तो देशव्रती है भगवान, है कि नहीं है? ये तो हमारा आगम जनवाणी माता यंत्र परमात्मा हमको बताते हैं। वे काम ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। जहाँ त्रियंच गति के जीव भी अपनी आत्मा में वीतराग रूपी धर्म उत्पन्न कर लेते हैं, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो हम कैसे नहीं कर सकते हैं? प्रभु इतना तो समझाओ। अरे नार की जीव भी, नरक में रहने वाला नार की जीव भी, जो महाप्रतिकूलता है उसके पास में, वह जीव भी अपनी आत्मा का आनंद ले लेता है, वेद ज्ञान की ज्योति जला लेता है। प्रभु हमारे पास में ऐसी कौन सी तकलीफ दिक्कत है भगवान जिससे हम ये काम नहीं कर सकते हैं? लक्षण के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो, आश्रत तत्व को पहचानो, शरीर को पहचानो भगवान। इसका नाम स्वाध्याय है भैया। समझ आया भैया? ये नहीं हमने तो पूरा समय सार पढ़ लिया, हमने तो प्रवचन सार भी पूरे पढ़ लिए, तुमने आत्मा को पढ़ा के नहीं पढ़ा ये बताओ? हैं? समय सार तो तुमने पूरा पढ़ लिया भगवान, एक बार नहीं तुमने अनंत बार पढ़िए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। समझ आया भैया? त्रियंच गति के जीव कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं, समझ गए आप? लेकिन वे तो काम कर लेते हैं, समझ गए आप? कहते हैं शुभ और अशुभ, दया दान व्रत भक्ति पूजा, यह सब शुभ भाव है और यह आत्मा का संसार है और वह बंधन का कारण है। क्या होगा? पराधीन वृत्ति है, वो है शुभ भाव, लेकिन वह संसार है, वह बंधन का कारण है, उससे कर्मों का बंधन होता है भगवान। कल मैंने आपसे कहा था ना, पूजा में आप बोलते हो करता हूं शुभ भाव से, क्या कहा? करता हूं शुभ भाव से प्रतिमा का अभिषेक और बचूं शुभाशुभ भाव से यही कामना है।
बोलते भगवान के उस समय प्रक्षाल करते समय है? बचू शुभाशुभ भाव से। बोलो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, लेकिन उसका भाव बिल्कुल भी नहीं करते है? जब ये बात आती है कि भाई साहब शुभाशुभ भाव हमारी आत्मा में है, भाई साहब संसार के कारण है, तो कोई समझदार क्या करता है, बेवकूफ कहेंगे, समझदार नहीं कहेंगे, वो वहां पे चेंज करने की कोशिश चेंज करता है कि अशुभ भाव भी हमारे संसार के कारण है। क्या भगवान अशुभ भाव से बचो, किससे बचो? अरे यहाँ शुभ भी भावों से बचने की बात की जा रही है, क्योंकि वह आत्मा का संसार राग तो आग है ना भगवान। आग क्या करती है? जलाने का काम ही करती है ना भगवान। ऐसे ही हमारी आत्मा में उत्पन्न होने वाले वे रागादिक परिणाम शुभ भाव वे पराधीन तत्व है, आश्रव तत्व है, वह हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो संसार तत्व है और वह कर्म बंधन का कारण काम करता है। जैसे अशुभ भाव हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसीर के, परिग्रह के परिणाम वह आत्मा का संसार है और वह कर्म बंधन का काम करता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत का, महाव्रत का परिणाम है भगवान। वह शुभ भाव भी बंधन का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे लोहे की बेड़ी बंधन का काम करती है, ऐसे ही सोने की बेड़ी क्या काम करेगी भगवान? वो भी बंधन का ही तो काम करती है ना। दोनों में स्वाधीनता कहाँ है? चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, दोनों बंधन का काम करती है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सब संसार का कारण है, बंधन का कारण है। इसीलिए ज्ञानी जी शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ देते, क्या कर देते हैं? हे भगवान, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, नहीं विधि आवत उखे, संबर लय सुख अवलुके। शुभाशुभ भाव तो परमानेंट वस्तु नहीं है भगवान, वे विभाव रूप परिणतियां हैं। वे आत्मा की अवस्था में देखी जरूर जाती हैं, पर वे स्थायी नहीं है। स्थायी वस्तु तो चैतन्य वस्तु है, जो ना कभी उपजती है ना कभी मरती है। ऐसी स्थायी वस्तु दे वाले में विराजमान शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भगवान। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुभव करना अत्यंत ही सरल है भगवान। चुलंग महाराज जी, अरे यही आनंद लूटने की बात है भगवान। मोक्ष मार्ग यानी क्या? अपने आत्मा का आनंद लूटना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है प्रभु। अपने आत्मा का सेवन करना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है। तिर्यंच गति के जीव कर लेते हैं, नार की जीव भी कर लेते हैं। हमें करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए भगवान। अपना प्रमाद छोड़िए, वस्तु स्वरूप को पहचानिए, उसका अवलंबन लीजिए, उसका आश्रय लीजिए। आपकी पर्याय में वह इम्यूनिटी प्रकट हो जाएगी, वह शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। अब तुम कभी भी इस संसार में रखड़ पट्टी नहीं करोगे। समझ में आया भैया?
ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें उनकी गहराई को बारीकता से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं शुभ और अशुभ, दया दान व्रत भक्ति पूजा, यह सब शुभ भाव है और यह संसार है, यह बंधन का कारण है। आहा, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग अशुभ है। क्या है? लोग झूठ बोलते रहते, मायाचारी करते रहते। किनके साथ कर रहे हो भगवान? स्वयं के साथ। अरे बोलो, कोई किसी को ठग नहीं सकता है, कोई किसी का विरोध कर नहीं सकता है। जो विरोध का परिणाम है वो तुम्हारे लिए घातक परिणाम है। समझ में आ गया? यानी ऐसे परिणामों से दूर हो जाते हैं। कहते हैं हिंसा के, झूठ के, चोरी के, विषय भोग अशुभ, वे सब अशुभ भाव है। यह शुभ और अशुभ परिणाम से उत्पन्न होने वाले, इन शुभ और अशुभ परिणामों से उत्पन्न होने वाले सुकृत दुष्कृत रूप कर्म, समझ लेना। ऐसे भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म। यहाँ भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या द्रव कर्म बनेंगे क्या हमारी आत्मा के साथ में? है? अगर हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब विकार रूप परिणति नहीं होगी, विभाव रूप परिणति नहीं होगी तो क्या कर्म को अपना संबंध बना पाएंगे हमारी आत्मा के साथ में? तो ज्ञानी यही उपाय करते हैं। जैसे होता है नसबंदी करते हैं ना, नसबंदी लोगों की नसबंदी होती है ना, है जिसके पुत्र की उत्पत्ति ना हो तो उस नस को ही क्या कर देते, बांध देते हैं या उसका ऑपरेशन कर देते हैं जिससे संतानों की पैदा उत्पत्ति ना हो। बराबर? ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने रागादिक परिणतियों जो कि संसार का कारण है उनका उन्होंने क्या कर दिया है, उसकी नस काट दी है। अब वे संसार में रगड़ पट्टी नहीं करेंगे। क्या? चुल्लक महाराज जी संसार की जो बेल थी वह शुभाशुभ रूप परिणाम थे, उनकी उन्होंने क्या कर दी है, नसबंदी कर दी है, ऑपरेशन कर दिया है। क्या भगवान? अब वह आत्मा कभी भी संसार में परिमण करेगा ही नहीं। क्या भगवान? एक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि की है, अपना आश्रय लिया है, पर्याय ने संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में किया है, तो रागादिक परिणति रूपी जो परिणाम है वे उत्पन्न ही नहीं होती है। भगवान गजब हो गया, गजब गजब होता है, हैं? किसी को लगे साहब ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान स्थिरता से माँ जनवाणी माता को समझो, पढ़ो, विचार करो, चिंतन करो, निर्णय करो। हाँ सुना महाराज जी? बस हाँ, मगर वही रह सकता है जिसे अपने आत्मा का ज्ञान है। अज्ञानी मगन तो विषय भोगों में है। क्या? एक बार की बात है, सिलवानी में मैं गया था, सिलवानी में चुल्लक महाराज जी ले गए थे, वहाँ तारण समाज बहुत है सिलवानी में। 2 बार मुझे आश्रम से ले गए थे वो शिविर लगाने के लिए। चुल्लक महाराज जी आप तो सब जानते हो, जब मैं आश्रम में था तो मुझे 2 बार ले गए थे वहाँ शिविर, मेरे द्वारा लगवाया था उन्होंने, तारण समाज के लोगों ने। तो मैंने उनकी सभा में, उनका वहाँ पर वो है ना चैतालय है ना उनका वहाँ पर सिलवानी में,
मेरा स्वाध्याय वही कराते थे, क्योंकि तारण समाज ले गई थी ना। है प्रभु सुलभ महाराज जी, आप तो गए होंगे। हाँ, उस समय की बात है, करीब 90-91 की बात है, 92 की बात है। मैं गया हुआ, मैंने शिविर लगाया। और जो है उसमें मैंने एक बात कही उस समय, उन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन किया था मैंने। और मैंने ये बात वहां कही थी कि जैनी उसे कहते हैं कि सूरज अस्त तो जैनी मस्त, उसका नाम जैनी है। सुलभ महाराज जी है क्या? सूरज अस्त और जैनी मस्त, उसका नाम जैनी है। वो फिर स्वाध्याय पूरा होने के बाद उसमें से एक व्यक्ति आया कि पंडित जी साहब, आज हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। हमें क्या अच्छी लगी? कि आपने कहा जैनी उसे कहते हैं कि सूरज अस्त तो जैनी मस्त हो जाता है। हमने अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। दूसरे दिन फिर हमारा स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, तो मेरी नजर उस व्यक्ति को देख रही थी कि वह व्यक्ति कहाँ है जो कल तारीफ कर रहा था। हैं? तो वह व्यक्ति मेरे को दिखाई नहीं दिया सभा में। फिर मैंने उन सभा के लोगों से पूछा, यार वो कहाँ गया कल का व्यक्ति? तो पंडित जी साहब आपने कहा ना सूरज अस्त तो जैनी मस्त, तो विषय भोगों में मस्त हो गया ना, टीवी देखने में मस्त हो गया है। ये बात मैंने इसीलिए कही थी क्या है? अरे मस्ती का मतलब ये है कि मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी है। अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें मस्त होना, उस मस्ती की बात है भगवान। पंच इंद्री के विषयों में मस्त होने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद भाई साहब दूसरी दुनिया में चला जाता है, ऐसे ही जैनी सूरज अस्त हुआ, अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मस्त हो जाते प्रभु। अब कोई करने और धरने की और खाने और पीने की कोई चर्चा नहीं होगी। अब तो एक अपने आत्मा में मस्त होने की चर्चाएं होंगी, और उसी में चलिया करेगा क्या जैनी? क्या भगवान? आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी कई समय पर्याय में सुखी नहीं हो सकता है भगवान। शुद्धता विचार ध्यान, शुद्धता में केली करे और अमृत धारा बरसावे भगवान। ज्ञानी ऐसा काम करते हैं अपनी पर्याय में प्रभु। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु की शरण में जाकर निरंतर आनंद ही आनंद लिया करते हैं, उसे ही वास्तव में जैनी कहते हैं भगवान। जैनी की परिभाषा पंडित बनारसी दास जी ने भी की है भगवान है। जैनी किसे कहना? स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो,
ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या भगवान? मनुष्य पर्याय मिली है तो अपने आत्मा के आनंद लूटने के लिए भगवान, पर की तरफ तू ना देख, अंदर में शाश्वत वस्तु सदा काल विद्यमान है, जो शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक ज्ञानी निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटते हैं। प्रभु उन्हीं के जीवन में, उन्हीं की पर्याय में स्थायी सामायिक होती है, ऐसा अरिहंत परमात्मा ने बताया है। कहते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा यह सब शुभ भाव है, और यह संसार है, और यह बंधन का कारण है। भगवान हिंसा झूठ चोरी विषय भोग अशुभ है, यह अशुभ शुभ दोनों प्रकार के परिणाम सब संसार के कारण हो रहे हैं। भगवान उनसे सुकृत और दुष्कृत रूप कर्म बनते हैं। इनके त्याग की विधि का, इनके त्याग की रीति का यह कथन है। पूज्य गुरुदेव श्री उसी बात को खुलासा कर रहे हैं। शुभाशुभ कर्म के त्याग की रीति का कथन है, उसे सामायिक कहते हैं। मुनि कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं, कल भी चर्चा आई थी टीका के माध्यम से, उसी का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री कर रहे हैं। बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित, यानी बाह्य में वस्त्र का टुकड़ा नहीं है, पात्र नहीं है, माता से जैसा जन्मा वैसा होता है। कैसा होता है? बाहर का द्रवलिंग है। बच्चा कपड़ा लेके आता है क्या? है? सब जीव दिगंबर ही तो है भगवान। अरे कपड़े के पीछे सभी तो नंगे बैठे हुए हैं, सब दिगंबर है कि नहीं है? बोलो है? मैं तो कहता हूँ डॉक्टरों का जो एक्सरा है ना, छुल्लक महाराज जी, वो समझदार नहीं होने के बाद भी समझदारी का परिचय देता है। डॉक्टर साहब का जो कैमरा एक्सरा है ना, वो एक्सरा मशीन है तो जड़, समझदार नहीं है, लेकिन समझदार का परिचय देती है। आप उसके सामने खड़े हो जाइए छुल्लक महाराज जी, है तो ये आपका ये कपड़े का फोटो नहीं आएगा, उसमें कपड़ा पहने हुए उसका फोटो नहीं आएगा, ये मांस का फोटो भी नहीं आएगा। छुल्लक महाराज जी अंदर से हड्डी का फोटो खींच के बता देता है, ये देख लो है क्या? अच्छा, तो ये जो है कोई श्रीमान जी का ऐसा में, अब मैं उनको बार बार कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्हें सोचना चाहिए भाई, अपने कारण से किसी को तकलीफ हो वो काम तो करना ही नहीं है, हाँ मुझे भी आ रहा है क्योंकि, लेकिन मैं क्या करूँ क्या समझ नहीं आई। उन्हें सोचना चाहिए भाई, किसी के यहाँ पंखा चल रहा हो या माइक खोल दिया हो तो उसे बंद कर दीजिए, आप बुद्धिपूर्वक कर दीजिए। आप अपने यहाँ पर, आपके यहाँ व्यवस्था है, आपके मोबाइल में आप उसे म्यूट भी कर सकते हैं। समझदारी का परिचय दीजिए भाई, किसी को कोई तकलीफ ना हो भगवान। चलिएगा, बात ये चल रही है कि वह एक्सरा भी इस कपड़े का फोटो नहीं खींचता है। कपड़ा भले पहने रहिए आप, मांस जो है अंदर हड्डी मांस है, तो मांस का ही फोटो नहीं, अंदर से जो है हड्डियों का फोटो आ जाता है। उसको बनाने वाला कौन है? चैतन्य द्रव्य है, समझ नहीं आप?
व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, समझ ना। तो तुम तो स्वयं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो भगवान है। जब जड़ भी अंदर के फोटो को खींच लेता है, शरीर कपड़े आदि को गौण कर देता है, अंदर की हड्डी का फोटो खींच के बता देता है, तो हमारे आपके ज्ञान में ऐसी ही कला विद्यमान है कि शरीर रागादिक जो कि ऊपर ऊपर की वस्तु है, अंदर का वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, वह ज्ञानी उसका फोटो खींच लेते हैं। समझ आया भैया? आप अपने शुद्ध ज्ञान की ताकत को पहचानिएगा, समझ गए आप? जो वर्तमान में हमारे आपके पास में जो शुद्ध ज्ञान उपलब्ध है, समझ आए, उसमें इतनी ताकत है कि यहाँ बैठे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा की आप बैठे बैठे दर्शन कर सकते हो। प्रभु मुझे मंदिर में जाके भगवान के दर्शन होंगे ऐसी भूल ना करना। यहाँ बैठे बैठे शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत है कि अंदर में जो चैतन्य वस्तु है वह सिद्ध भगवान जैसी है। क्या भगवान? सिद्ध भगवान जैसी है। जहां उसके आपने दर्शन किए तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते प्रभु। समझने आप? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि करना। ये शरीर रागादिक सब क्षणभंगुर तत्व है, ये हमारे आत्मा के साथ में इनका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है प्रभु। ऐसे समस्त पर पदार्थों के में सम्यक वेद ज्ञान द्वारा उनसे संबंध तोड़ देना और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। कहते मुनराज कैसे होते हैं? बाह्य अभ्यंतर प्रत्याग रूप लक्षण से लक्षित, बाह्य में वस्तु का टुकड़ा नहीं, पात्र नहीं, माता से जैसा जन्मा वैसा होता है, समझ रहे आप? बच्चा है कैसा जन्म लेता है भगवान? कपड़े अपने लेके आता है क्या? नग्न रहता है ना। ऐसे दिगंबर मुनराज हुआ करते हैं। ये तो बाल का होता है। माता से जैसा जन्मा वैसा होता है। उसे जैन शासन में अनादि से जैन धर्म कहते आए हैं। सभी जीव दिगंबर ही तो है। कपड़े के पीछे देखो सब नंगे ही तो है भगवान है। क्यों? ऐसा ज्ञान है कि नहीं है? आप सबको नंगे देख सकते हो। अरे बोलो ना भगवान है। फिर बताइए आप तो अपने आत्मा को कैसे नहीं जान सकते भगवान है? शरीर रागादिक से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अरूपी चैतन्य वस्तु है। ज्ञानी ऐसे अपने ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। यह श्वेतांबर और स्थानकवासी तो अभी नए निकले हैं। क्या? दिगंबर जैन धर्म तो अनादि अनंत है। समझ गए आप? श्वेतांबर और स्थानकवासी पूज्य गुरुदेव श्री श्वेतांबर में थे हैं। उन्होंने जो है श्वेतांबर में स्थानकवासी में जन्म लिया था।
आगे बात समझ में। इसीलिए वो अब सब उनकी बातें भी करते हैं यहाँ पर। कहते हैं श्वेतांबर स्थानकवासी तो अभी नए निकले हैं, इसमें से कल्पित विपरीत अर्थ करके मिथ्या दृष्टि होकर शास्त्र बनाए हैं। क्या कह रहा है पूज्य गुरुदेव श्री ने? ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है श्वेतांबरों का जिसको ना पढ़ा हो। 23.5 साल की उम्र में तो उन्होंने जो है दीक्षा ले ली थी वहां पर है। वो अपने दुकान पे बैठते थे कॉलेज में, वहां भी बस अध्ययन ही करता, छोटी उम्र में भी यही काम करते थे। 23.5 साल की उम्र में तो वो जो है दीक्षित हो गए थे वहां पर। समझ गए आप? सैकड़ों ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, श्वेतांबरों के ग्रंथों का। समझ गए आप? तो कहते हैं यह श्वेतांबर और स्थानकवासी तो अभी नए निकले हैं, इसमें से कल्पित यानी विपरीत अर्थ करके मिथ्या दृष्टि होकर शास्त्र बनाए हैं। समझ रहे आप? कठिन लगे भाई, दूध का दूध पानी का पानी कब समझ में आता भगवान है? दूध का दूध पानी का पानी कब समझ में आया? जब दिगंबर ग्रंथों को पढ़ा तो समझ में आ गया भाई साहब ये तो सब कल्पित है वे। चल्लक महाराज जी, वास्तविक तो ये है ग्रंथ, ये केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि वाले ग्रंथ है ये। वे तो सब अपनी कल्पना से बना के रखी है उन्होंने, अपनी राग की पुष्टि की है उसमें उन्होंने। कहते श्वेतांबर और स्थानकवासी तो अभी नए निकले हैं। थोड़ा बात ना करें, देखिएगा कोई बात कर रहा है, लेडीज कोई बात कर रही है, मम्मी आप बात कर रहे हो क्या? अच्छा, तो ये देखें संतोष आंटी, नहीं कोई तो है, विद्या आंटी, थोड़ा ध्यान दीजिए, बात करना हो तो म्यूट कर लीजिए अपना फोन। आप घर की आवाज यहाँ तक आती है, अच्छा नहीं लगता है ना। सुनिए क्या कहते हैं, यहाँ पर जिलवाणी सुनने के लिए आते हैं भगवान, ध्यान रखिएगा। नहीं अच्छी बात है, होना ही चाहिए। आपको बात करनी है तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जो है म्यूट कर लीजिए मोबाइल, तो जो आपको करना है करिए। आपको पाप का बंद करना है तो पाप का बंद करो, मैं कहा सब स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब ना हो उसका ज्ञान करना। कहते हैं यह श्वेतांबर और स्थानकवासी तो अभी नए निकले हैं, इसमें से कल्पित विपरीत अर्थ करके समझ गए आप? जितने ग्रंथों में सब विपरीत अर्थ उन्होंने कर दिए, अपनी राग की पुष्टि की है उन्होंने। त्रिनयन देव परमात्मा की कथन उसमें बिल्कुल भी नहीं है भगवान। पूज्य गुरुदेव श्री तो स्थानकवासी स्वयं थे, उन्हें हजारों सैकड़ों लाखों ग्रंथ पढ़ लिए वहां के, तब ये उन्होंने दिगंबर ग्रंथों को पढ़ा, तब समझ में आया कि दूध का दूध और पानी का पानी। कि इसमें से कल्पित विपरीत अर्थ करके मिथ्या दृष्टि होकर शास्त्र बनाए हैं। कठिन लगे भाई, एक और भगवान के अनुगामी कहना और यहाँ के कहे कि मिथ्या दृष्टि के अनुगामी है। क्या भगवान अपने आप को बोलना कि मैं ये सच्चा धर्म है, स्थानकवासी बोले श्वेतांबर, और ये जो है कल्पित है। समझ गए नहीं आप? झूठी है, दिगंबर वाले झूठी है, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं एक और भगवान के अनुगामी कहना अपने आप को, और यहाँ के दिगंबर के मिथ्या दृष्टियों के अनुगामी हैं। ये सब मिथ्या दृष्टि है बापू। वाह, पूज्य गुरुदेव श्री को तो सब पता है ना। क्या भगवान पूज्य गुरुदेव श्री तो स्वयं थे ना उस धर्म में, तुम्हें मालूम है कि दिगंबरों को मिथ्या दृष्टि कहती है और अपने आप को सम्य दृष्टि कहती है। ये ग्रंथ जो है का सब श्वेतांबरों के अच्छे हैं, समझ गए आप? और वहां के जो है वे झूठे हैं, वो तो खुद पता है ना उन्हें, वे तो रहे ना कि
कि उनकी शरीर की उम्र 45-46 वर्ष तक रहे। वो 23 साल की उम्र में तो दीक्षित हो गए थे स्थानकवादी। समझ गए नहीं आप? तो उन्हें सब पता है इन बातों का। एक और भगवान के अनुगामी कहना और यहाँ कहे कि मिथ्या दृष्टि के अनुगामी है लोग। बापू इसमें भगवान की कही हुई बात से यह सब अत्यंत विरुद्ध है। क्या इन ग्रंथों में उनके यहाँ पर सब विरुद्ध बातें हैं, सब राग की पुष्टि करने वाली बातें हैं। बीत रागता की उसमें सुगंध भी नहीं है। भगवान बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं 25-25 साल तक जिसने स्वाध्याय किया हो इनके ग्रंथों का है, तब वे इतनी ढंके की चोट पे ये बात उन्होंने लिखी है यहाँ पर। उसमें भगवान की कही हुई बात से, हरियन परमात्मा की कही हुई बात से सब अत्यंत विरुद्ध बातें हैं। क्या भगवान समझ रहे आप? सब विरुद्ध है। देव का स्वरूप विरुद्ध है, गुरु का स्वरूप विरुद्ध है, शास्त्र का स्वरूप विरुद्ध है, तत्व का तत्व विरुद्ध है और धर्म विरुद्ध बातें हैं उसमें। समझ गए आप भगवान? हाँ। फिर एक भाई कहता है कि वस्त्र रखकर मुनि माने तो सब में विरुद्ध ही है। क्या मुनि कहें कि वस्त्र रख के कि साहब ये हमारे महाराज जी हैं, क्या तो वे तो सब विरुद्ध ही हो गए ना। ऐसा वो बोलता है एक मुमुक्षु भाई। वस्त्र रख के मुनि माने तो सब में विरुद्धता ही आ गई ना। फिर एक घड़ा उल्टा रखा तो सब घड़े उल्टे ही लगना ना। भगवान पूज्य गुरुदेव श्री उसी बात को खोलते हैं। कैसे का समय ऐसे नहीं, उसका भी ऑपरेशन करते हुए कहते हैं, कहते सब में सब विपरीत है, मात्र वस्तु के लिए नहीं। क्या मात्र वस्तु के लिए नहीं, 7 तत्वों का भी का समय उनके ज्ञान में विरुद्धता चल रही है। केवल वस्त्र में ही नहीं है, 7 तत्वों में भी विरुद्धता चल रही है उनके यहाँ पर। कैसे? वस्त्र वाले साधु को साधु मानना, क्या वस्त्र वाले साधु को साधु मानना, उसमें नव तत्वों की भूल आ गई। क्या आ गई भगवान? केवल वस्त्र रखने का ही नाम भूल नहीं है। क्या तो 7 तत्वों की भूल बताते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। केवल वस्त्र की भूल नहीं है, वस्त्र रखे वही उसे साधु मानना वही भूल नहीं है। तो कहते 7 तत्वों की भूल उसमें आ जाती है। कैसे आती है वो बताते हैं। वस्त्र वाले साधु को साधु मानना, उसमें नव तत्व की भूल है, उसके 9 ही तत्व झूठे हैं। सूक्ष्म बात है भगवान, समझ रहे आप? सूक्ष्म बात है। क्योंकि जो मुनि है वह 6वें गुण स्थान में उसे वस्त्र का विकल्प नहीं होता है। जो वास्तविक मुनि होते हैं उनको जो है विकल्प रखने का विकल्प भी नहीं होता है, वही सच्चा मुनि होता है। समझ गए आप? तो कहते जो मुनि है वह 6वें गुण स्थान में उसे वस्त्र का विकल्प नहीं होता और उस वस्त्र का विकल्प मानता है, इसीलिए वह आश्रम को भी नहीं पहचानता। क्या आश्रम तत्व की भूल हो गई? वस्त्र रखने का ही वो गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि वह तो अंदर में राग होता है तभी तो वह वस्त्र रखता है। भगवान वस्त्र कब पहनता है जीव? अरे बस राग है ना, बिना राग के कैसे वस्त्र पहनता है क्या कोई? है वस्त्र दिख रहा है उसके बदन पर तो इसका मतलब ये अंदर में राग विद्यमान है कि नहीं है? घर में आपने बंदूक रखी है, जैनी तो ये काम करते नहीं भगवान। समझ में आया भैया? ये बंदूक का काम नहीं करते जैनी, कोई हिंसा का आयतन नहीं रखते इस प्रकार का। समझ रहे आप? जो रखते हैं वे स्वयं डरे हुए हैं। कौन रखता है डर? जिसको डर हो वो रखे ना भगवान है। समझ रहे आप?
तो जो घर में रखे हुए तो काय की निशानी है कि वो डरता है, एक नंबर का डरपोक है वो है। ऐसे ही कोई वस्त्र पहनता है तो अंदर में राग की विद्यमानता है कि नहीं है? तो वो आश्रम तत्व है, राग तो आश्रम तत्व है ना, तो वो आश्रम तत्व को भी नहीं पहचानता क्या भगवान? तो ये आश्रम तत्व संबंधी भूल बता दी उन्होंने। सुल्लभ महाराज जी थोड़ा सूक्ष्म बात है, विचार करने की बात है भगवान है। कोई अगर वस्त्र रखता है और कहते हमें अंदर में राग नहीं है, भैया ऐसा हो सकता है क्या है? बिना राग के कैसा वस्त्र कोई रख सकता है क्या? तो आश्रम तत्व की भूल हो गई कि नहीं हो गई? वस्त्र ही की भूल नहीं है वो 7 तत्वों की भूल उसके अंदर में चल रही है भगवान। ना तो वो राग को जानता है क्या? तो कहते हैं उसके 9 ही तत्व झूठे हैं। सूक्ष्म बात है भगवान, क्योंकि जो मुनि है वह छठवें गुण स्थान में वस्त्र का विकल्प नहीं होता है। जो मुनिराज होते हैं उनको छठवें गुण स्थान में विकल्प ऐसा वस्त्र रखने का राग नहीं होता है, और वह वस्त्र का विकल्प मानता है, और वह वस्त्र का विकल्प मानता है। इसीलिए कौन? वो कपड़ा रखने वाला। इसीलिए वह आश्रम को भी नहीं पहचानता है। आश्रम को पहचानता होता तो भाई काम उल्टे सीधे क्यों करता? आश्रम तत्व को भी नहीं जानता। और जब वह विकल्प छठवां गुण स्थान हो तब ऐसा वस्त्र का विकल्प नहीं होता, तब उसे संवर कहा जाता है। तो संवर तत्व को भी नहीं जानता क्या? ना तो वो आश्रम तत्व को जानता है वस्त्र रखने वाला, और ना ही संवर तत्व को जानता है। मुनि का क्या स्वरूप है ये भी उसके ज्ञान में नहीं है। 2 तत्व की बात आ गई ना भगवान। वस्त्र रखना ही नहीं, मतलब वस्त्र रखने वाले को मुनि मानना है भाई साहब, वो तो सब भूल हो गई ना। तो कहते हैं कि भाई साहब केवल वस्त्र रखने की भूल नहीं है, उसमें 9 तत्वों की भूल भी चल रही है। कुछ गुरुदेव के लिए समझाना चाहते हैं क्या भगवान? केवल वस्त्र रखने से ही कैसा में सब भूल हो गई, ऐसे नहीं है। 7 तत्वों की भूल भी उसके ज्ञान में चल रही है, क्योंकि ना तो वह आश्रम तत्व को जानता है और ना वे कैसा में आश्रम से रहित मुनिराज होते हैं। संवर तत्व की भी भूल उसके जीवन में है भगवान। तो कहते हैं उसे, तब उसे संवर कहा जाता है। अब देखिएगा आगे, उस संवर को भी नहीं पहचानता वो, है नहीं? वह वस्त्र ना हो परंतु कुछ भी तंतु का टुकड़ा ना हो, तब उसे संवर पूर्वक निद्रा होती है, उसमें उसकी भूल है। बाकी अजीब में भी नग्न परे में संयोग नहीं होता, वस्त्र का संयोग होता, संयोग मानता है, वह अजीब में भूल है। क्या अजीब तत्व की भूल हो गई ना? समझ लिया? बाकी अजीब में भी नग्न परे में संयोग नहीं होता, वस्त्र का संयोग मानता है, वह अजीब में भूल है। यह नव तत्व में भूल है। ना तो वह देव को पहचान, ना गुरु को ही नहीं पहचानता तो देव को कैसे पहचानेगा भगवान? सही बात। संबंध निजरा में भूल हो गई, और देव कैसे में जो है अनंत परमात्मा उनके शरीर को नहीं आता, तो मोक्ष तत्व में भी भूल हो गई। आगे सब 7 तत्वों में भूल आ गई। केवल एक कपड़े रखने मात्र में भूल नहीं है, उसके 7 तत्वों का भी उसे श्रद्धा और ज्ञान नहीं है उसे। सही बात है? यह नव तत्व में भूल है, उसका एक भी तत्व सच्चा नहीं है। भूपत भाई ऐसी बात है, यहाँ तो वीरान में जंगल में पड़े हैं, कोई माने ना माने इसके साथ क्या है? मार्ग तो यह है क्या? कुछ गुरुदेव श्री के पास में जब बहुत श्वेतांबर लोग आए, स्थानकवासी आए, प्रभु आप जो है हमारे यहाँ की पहचान है, पट्टी आप दिगंबर ग्रंथ पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक उन्होंने राजीनामा कर लिया था गुरुदेव श्री के पास में आके कि आप तो जो है मुंह पे पट्टी मत हटाओ हैं, और जो है मुझे समय सार सुनाना है तो आप समय सार ही सुनाओ दिगंबर ग्रंथों को, लेकिन मुंह पे पट्टी नहीं हटाना बस। क्या भगवान यहाँ तक समझौता की बात आ चुकी थी पूज्य गुरुदेव श्री के पास में। समझिए आप, हम तो सोचते हैं भाई साहब घर छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा भगवान, फिर रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हैं? सोचो वह जीव कैसा जीव था वो, है? जहाँ स्थानक श्वेतांबर वासियों भगवान जैसा पूजा जाता था, है? दिगंबर ग्रंथ मिले तो अंदर का परिवर्तन हो गया। लोग उनके पास आकर उनके कहते थे कि प्रभु आप जो मुंह पे पट्टी मत हटाओ, मुझे समय सारी सुनाओ, दिगंबर के ग्रंथ ही सुनाओ, मैं सब सुनूंगा लेकिन मुंह पे पट्टी नहीं हटाना, क्योंकि मुंह से पट्टी हट गई तो हमारा जो है हमारा मत ही खत्म हो जाएगा प्रभु, हमारी पहचान ही आप खत्म हो जाएगी। तो माला पूज्य गुरुदेव जी ने क्या जवाब दिया, उसका जवाब सुन लिया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं भगवान, तुम मुझसे समय सार भी सुनना चाहते हो और मुंह पे पट्टी भी मैं रखा रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ मायाचारी है, झूठ मायाचारी है भगवान, है? यहाँ तो नेक्सी प्रभुता क्या बाहर में मिल गई और सब जैन धर्म के विरुद्ध काम करने लग जाता है जी। समझ में आया भैया? है क्या सब यही चल रहा प्रभु, पहचानो। चिन्हवाड़ी माता से स्वाध्याय करोगे सब आपको सब फर्क हो जाएगी, सब आप कसौटी पे सबको कसने लग जाओगे। अरे भगवान तक को कस लिया जाता है कसौटी पर भगवान, राजा ने तो भगवान को कसौटी पे कसा था। हे भगवान हम तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। मुंह पे पट्टी भी रखी रहे और दिगंबर धर्म की बातें भी मैं करता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तत्काल उन्होंने मुंह से पट्टी हटा दी। इसको कहते हैं भगवान वस्तु स्वरूप पहचानने वालों के हृदय इतने विशाल होते हैं, हैं? हाँ बिल्कुल। फिर कहते हैं अभी एक तो गाथा है, चलिए गाथा का पाठ आ गया बीच में, दोबारा कर लेता हूँ। जो पुण्य पाप विभाव विभावों का सदा वर्जन करे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन करे। या भगवान शुभाशुभ रूप परिणाम से उत्पन्न होने वाले चाहे शुभ दया दान व्रत भक्ति आदि पूजा नाम स्मरण पंच परमेष्टि की याद गीत स्मरण करें, वह सब स्वभाव है, संसार है। दुष्कृत सुकृत दुष्कृत रूप कर्म के संन्यास की विधि का यहाँ स्वरूप है। शुभाशुभ कर्म के त्याग की रीति का कथन है। बाह्य अभ्यंतर पर त्याग रूप लक्षण से लक्षित केवली भगवान के शासन में मुनि कैसे होती हैं? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होती है। बाह्य परिग्रह यानी 10 प्रकार का जो परिग्रह आगम में दिया गया है, धन धान आदि, वो 10 प्रकार का परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह जो है मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये अंतरंग राग रूप परिणमन है, ये परिग्रह है भगवान। क्या हो 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के परित्यागी दिगंबर मुनिराज होते हैं। एक राग के परिणाम को भी अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते हैं। अगर माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। पर धर्म को अपना जानने और मानने की बात तो बहुत दूर हो गई भगवान।
पर द्रव्य के प्रति होने वाले राग के परिणाम को भी अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते हैं सम्यक दृष्टि जीव। मुनिराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है ना भगवान। कहते बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित केवली भगवान के शासन में मुनि कैसे होते हैं, तो कहते बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होते हैं। दोनों प्रकार, दो ही तरह की परिग्रह होते भगवान है। हम तो बाहर के परिग्रह को परिग्रह मानते हैं, राग के परिग्रह को परिग्रह कहां समझते हैं भगवान। क्या क्या, जबकि वास्तविक परिग्रह तो अंतर का ही है भगवान। हम तो बाहर को परिग्रह समझे बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि परिग्रह दो प्रकार के होते हैं। धन धान आदि 10 प्रकार का परिग्रह बाहर का है, और अंतर में आत्मा की पर्याय में होने वाले मिथ्यात को परिग्रह में लिया गया है। विपरीत मानता है मिथ्यात, सबसे पहले मिथ्यात, फिर उसके बाद क्रोध मान माया लोभ, फिर उसके बाद 9 कसाय, ऐसे मिला के हो गई 14 परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। पर मुनराज दोनों के त्यागी होते हैं, समझ गए आप। उन्हें वास्तविक दिगंबर मुनराज कहते हैं। बाह्य में वस्त्रपात का टुकड़ा नहीं और अभ्यंतर में राग का अंश नहीं। क्या कहते हैं, बाहर में वस्त्र का टुकड़ा नहीं, अंदर में आत्मा की पर्याय में राग का अंश भी नहीं। अभ्यंतर 14 प्रकार का परिग्रह, बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह, 24 प्रकार का परिग्रह है। उस सब परिग्रह का त्याग जिसे होता है उसे दिगंबर मुनिराज कहते हैं। भैया आज जैन शासन में स्त्री को साधुपना नहीं होता, श्वेतांबरों में मानते भगवान। समझ में आई। पूज गुरुदेव श्री तो उसी में रचे पचे थे ना, उन्हें सब पता है, वो अपनी बात यहाँ बताते हैं। जैन शासन में स्त्री को साधुपना नहीं होता, स्त्री को साधुपना नहीं आता, और उसे साधुपना माने वह तो मिथ्यात का पोषण है, पोषण करता है, विपरीत मानता का पोषण करता है, संसार की वृद्धि करता है, हैं? आया हो रहा तो जैसे ही है, सुनिए आप भाई। मत यानी क्या, मानता जिसके अंदर में मानता है। दिगंबर होने से का मतलब ये नहीं है कि हम भाई साहब दिगंबर हैं, अंदर से दिगंबर होने की बात है। जिसके अंदर ऐसी मानता पड़ी हुई है वो उसी मत से संबंधित ही है वो। क्या, हाँ ऐसा ही है। चुल्लक महाराज जी कौन के लिए गड्ढा खोद रहे थे, सब निगोद जाने की तैयारी में है। बाहर से दुनिया तुम्हें हाहाकार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निगोद जाने वाला है। 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात है तेरी। समय जैन धर्म के विरुद्ध परिवर्तन करना देव का आवरण है, गुरु का आवरण है, शास्त्र का आवरण है वो। इसीलिए सीधे डायरेक्ट निगोद जाएगा वो। समझ में आया भैया। जैसा स्वरूप है वैसा परिवर्तन ना करना, अन्यथा परिवर्तन करना, निगोदगामी है वो जी। हम नहीं कहते, शास्त्र में सब लिखा, पढ़िए, पढ़ के देख लेना। हाँ निगोदगामी लिखा, सीधा निगोदगामी। अरे अब देखिएगा, बात करते हैं। कहते हैं गजब बात है भाई, साधु को भी वस्त्र सहित पात्र सहित साधुपना नहीं होता। वह भी कहाँ है, उपाश्रय उसके लिए बनाए हुए मकान आदि में अभी तो रहते हैं ना। क्या उपाश्रय होते ना, उनके रहने के स्थान, उसकी बात करते हैं।
उपाश्रय उसके लिए बनाए हुए मकान आदि में अभी तो रहते हैं ना। अगर ये तो सीधा स्पष्ट दिखाई देता है, अगर कोई साधु के निमित्त से रहने का स्थान बनाता है तो उसमें साधु जाता नहीं है। अगर जाता है तो उसकी 9 कोटि पलती नहीं है भगवान, क्योंकि वे 9 कोटि से उसके त्यागी होते हैं। जैसे मुनि के निमित्त से अगर भोजन बना हो और वे लेते हैं, समझ गए नहीं आप, तो वह जो है आपका आहार उनकी सदोष आहार हो जाता है वो। ऐसे ही मुनि के निमित्त से बनाया गया उपाश्रय, उसमें अगर वे रहते हैं तो उनको जो है 9 कोटि उनकी पलती नहीं है भगवान। कहते हैं ना संत निवास, संतों के रहने का स्थान। क्यों प्रभु से बना दो तो लोग संवेद शेखर जी में चुल्लक महाराज जी संत निवास है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना। किनके लिए बना रहे हो, उसमें संत रुकेगा क्या? रुकता है तो संत नहीं है भगवान, ये बताने की प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ तो ये आया कि जो गृहस्थ अपनी साधना के लिए बनाता है और मुंडरा जाए तो वहाँ रुक जाते हैं। श्रावक अपने लिए भोजन करता है, समझ में आया भैया। मुनियों के निमित्त से लक्ष्य करके भोजन नहीं बनाते हैं, और मुनि लेते हैं तो फिर वो सदोष भोजन हो जाता है, वो उद्दिष्ट भोजन हो जाता है भगवान। ऐसे ही साधक अपने लिए स्थान बनाते हैं, आराधना के लिए हम अपनी आराधना करते हैं भाई साहब अकेले में शांति से बिल्कुल है। फिर मुनि आके रुके तो बात अलग बात होती है, और उन्हें मालूम है कि हमारे निमित्त से बनाया गया तो भाई साहब रुकेंगे नहीं वहां पर। समझ गए नहीं आप भगवान, वो बात यहाँ बता रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी। उपाश्रय उसके लिए बनाए हुए मकान आदि में अभी तो रहते हैं ना, अभी तो ये स्थिति चल रही है। वह भी व्यवहार भी कहाँ है अभी, चुल्लक महाराज जी अभी तो रहते हैं, अभी तो व्यवहार भी नहीं है। परमार्थ की बात तो छोड़ो है, अब तो एक ही जगह भोजन मिल जाए भाई साहब भाई है, अब तो सब चौका साथ ही चल रहा है, साथ में चल रहा है चौका। बोलो व्यवहार भी है क्या वो? ऐसा कहीं लिखा है आगम में कि चौका लेके चलना भगवान है? कहीं लिखा हो तो बता दो भगवान। सामने दिख रहा है स्पष्ट, हमारे निमित्त से भोजन बनाया गया तब भी लेते हैं, अभी तो व्यवहार भी नहीं है भगवान है। सब मनमानी मनमानी करते रहो, मनमानी संसार में अनंत काल तक रुलते रहोगे। सच्चा ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप को पहचानो, दिगंबर ग्रंथ को पहचानो भगवान। उपाश्रय उसके लिए बनाए हुए मकान आदि में अभी तो रहते हैं ना, वह व्यवहार भी कहाँ है उनका। यह प्रश्न संवत 1969 के वर्ष में हुआ था। पूज्य गुरुदेव श्री अपनी चर्चा को याद करते हुए कहते हैं, दीक्षा 1970 के वर्ष में हुई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने दीक्षा ली थी। मैंने 1969 में हमारे गुरु हीरा लाल जी महाराज से प्रश्न किया। उस समय उन्होंने 1969 का वर्ष चतुर्मास में संसार में महाराज को कहा, साधु के लिए मकान बनाया हो उसे तो उसे 9 कोटि जो है मन वचन काय करना कराना अनुमोदना, उसमें कौन सी कोटि टूटती है बताइए। उन्होंने गुरु से पूछी है, गुरुदेव चली ने साधु के लिए मकान बनाए और साधु उसमें रहे तो क्या उसकी 9 कोटि पलती हैं क्या? नहीं पलती। अपने गुरु से उन्होंने प्रश्न किया था उस समय है। हीरा जी महाराज तो भद्रिक थे, उन्हें ऐसा है कि यह तो दीक्षा लेने वाला ही है। वे समझ गए थे क्या ये तो ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, ये तो अब दीक्षा लेने वाला ही है। ऐसे प्रश्न किनके उठते हैं? पूत के पांव पलना में दिख जाते हैं ना भगवान है। ऐसे उनके गुरु समझ गए थे तो अब दीक्षा लेने वाला ही है। ऐसा कहा कि तुम्हारे लिए भाई ने मकान बनाया और तुम रहो। क्या कहा?
ऐसा कहा कि तुम्हारे लिए भाई ने मकान बनाया, तुम रहो उसमें क्या, परंतु उस मकान में रहना वह अनुमोदना है। यह अनुमोदना की कोटि टूट जाती है भगवान, इन 9 कोटि में एक भी कोटि उसे नहीं पर रहती है, वह अज्ञानी हो जाता है। यह तो 1969 के वर्ष में चर्चा चलती है, बड़ी चर्चा है ये। एक बार तो सब गाड़ी जोड़कर पालियार गए थे, 1969 के वर्ष की बात है, चातुर्मास में। यह क्या है, तब गुलाब चंद जी थे ना, राजकोट के गुलाब चंद गांधी थे, एकल बिहारी थे, अकेले रहते थे, क्रिया कड़क अवस्थी, क्रिया उनकी कड़क अवस्थी। उन्होंने कहा कि साधु के लिए मकान का कुछ भी किया हो और प्रयोग करे तो वह साधु नहीं है। क्या भगवान, उनके यहाँ भी इतनी कड़कता थी पहले, अभी तो देखो कितनी शिथिलता आ गई है, समझ गए आप। वह साधु नहीं है, हमने सुना हुआ नहीं, दुकान छोड़कर दीक्षा लेने निकला, उसमें यह बात सुनी नहीं, पहले सुनी इसीलिए फिर पालियाद पूछने गए तो जवाब का कुछ ठिकाना नहीं। फिर संवत 1969 में रणपुर में पूछा, तब कुछ जवाब में ठिकाना नहीं। जो चीज जिसके लिए बनाई है वह भले करता स्वयं नहीं है, करने को कहा भी नहीं हो, परंतु उसके लिए बनाई हुई वह चीज ले तो उसे 9 कोटि में सब कोटियां टूटती हैं, समझ गए? भले उसने कहा नहीं है, समझ गए आप, अनुमोदना करता है, रुकता है, समझ गए आप, तो भी उसकी 9 कोटि में पलती नहीं है, वह अप्रत्याख्यानी है, अव्रति है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा हम आप जो है 130वें नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उसमें यही बात बताई गई है कि हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे विभाव रूप परिणतियां हैं, वह आत्मा का संसार है। इसीलिए ज्ञानी जीव उन विभाव रूप परिणतियों से हटते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल स्थायी वस्तु है, वीतराग स्वरूप है, जिसने शरीर राग आदि को आज तक छुआ नहीं है, ऐसे चैतन्य प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में मग्न कराता है, उसे अरियंत परमात्मा ने उसे स्थायी सामायिक कही है। इस प्रकार यह गाथा को पूरी करता हूँ। विशेष चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की इसमें है, आप सब इसे पढ़ लेना। कल फिर एक नए जो है नया कलश नया श्लोक के माध्यम से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमोकार मंत्र है। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।